नमस्कार। आज आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए टाइम नहीं गवाते हुए मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ये जूम का सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने। ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर है। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। परचेस वर्जन है, लाइसेंस वर्जन है। मैंने पेड परचेस किया हुआ है। आप भी यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैंने ये एक टॉपिक लिया हेल्थ इश्यू का। ये एक जातक है तो उनका हेल्थ इश्यू कैसा रहेगा, आने वाली दशा अंतर दशा और प्रत्यंत में इनका हेल्थ कैसा रहेगा। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे मैंने लास्ट जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है। स्लाइड को आगे पीछे करने में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो आज डायरेक्ट मैं आपको ये सॉफ्टवेयर में लेके जा रहा हूँ। मैं थोड़ा मेरा छोटा सा प्रयास है एक अच्छा टॉपिक समझने के लिए। अगर कुछ गलती हो जाती है या पिछले भी वीडियो में कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं भी बिगिनर हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सिखाने की उम्मीद उम्मीद भी करता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि आप भी वो नॉलेज गेन करें, आपको भी उनका फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हेल्थ इश्यू, हेल्थ टॉपिक। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए कौन से भाव, कौन से हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भाव फर्स्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये यहाँ पे अच्छा ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इश्यू के लिए देखने के लिए कि भाई जो महादशा अंतर और प्रत्यंतर एमडी एमडी एडी और पीडी चल रही है, क्या वो हमें कंफर्टेबल है फॉर हेल्थ इश्यू या कुछ हेल्थ टॉपिक को लेकर। तो पहले हम टॉरस साइन दिख रहे हैं यहाँ पे। जो ये बंदा है जो नेटिव है उसका ये टॉरस एसेंडेंट है, 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तभी हर एक लग्न के लिए एक पॉजिटिव हाउसेस रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये लग्न के लिए ये 2 नंबर का जो लग्न बना हुआ है जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है उसके लिए पॉजिटिव हाउसेस कौन से हैं। देखिए हर एक एसेंडेंट में, हर एक लग्न में सेकंड हाउस ये वाला और ये वाला बाधक का स्थान रहता है। बाधक जो हमेशा हेल्थ इश्यू के लिए भी यूज होता है। बाद में दूसरा, सॉरी ये मारक स्थान है, माफ कीजिएगा। सेकंड हाउस और सातवां हाउस मारक स्थान है हर एक एसेंडेंट में। ठीक है। इसके बाद में बाधक स्थान रहा। बाधक स्थान अकॉर्डिंग टू एसेंडेंट, अकॉर्डिंग टू लग्न चेंज होता रहता है। चर लग्न के लिए 11वां भाव रहता है जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कर्सर लेके। चर लग्न में कौन से लग्न आता है, 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। ये चार लग्न हो गए। फिक्स साइन स्थिर लग्न के लिए 9वां स्थान बाधक रहता है, 9th हाउस। मतलब फिक्स फिक्स एसेंडेंट में कौन सा आएगा, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस यानी 2, 5, 8, 11। ठीक है। और दृसभाव म्यूटेबल साइन के लिए यानी जो 3, 6, 9, 12 है वो लग्न के लिए, दृसभाव राशि के लग्न के लिए 7वां हाउस यानी कि 7वां भाव बाधक बनता है। ठीक है। तो वो कौन से है आपको पता है। 7th हाउस बनते हैं यहाँ पे। तो बुध की 2 राशि और गुरु की 2 राशि आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल टॉरस एसेंडेंट के लिए यहाँ पे पॉजिटिव हाउस कौन से हैं मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहले। अभी यहाँ पे ये टॉरस एसेंडेंट के लिए पहले तो पॉजिटिव हाउस है, मैं वो आपको मार्किंग करके बताता हूँ। जैसे ये पहला हाउस हो गया। ठीक है। 4th हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया। ये मैं आपको पॉजिटिव हाउस बता रहा हूँ। बाद में 9th हाउस होगा यहाँ पे, ये 10th हाउस हो गया। सॉरी ये नहीं आएगा 9th हाउस यहाँ पे क्योंकि ये स्थिर एसेंडेंट है। तो यहाँ पे ये बाधक बन जाएगा। पहला हाउस रहेगा, 4th हाउस रहेगा, 5th हाउस रहेगा,
10वां रहेगा और 11वां रहेगा। ये टॉरस 2 नंबर का जो लग्न बना हुआ है, यानी कि स्थिर राशि, स्थिर फिक्स एसेंडेंट, इसके लिए ये पॉजिटिव हाउस है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, पहले तो ये नोट कर लीजिए कि आगे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत बढ़िया मजा भी आएगा। तो पहला, चौथा, पांचवा, 10वां और 11वां, ये हाउस पॉजिटिव हाउस है टॉरस लग्न के लिए। अभी अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी नेगेटिव हाउस कौन से के लिए, तो ये इसका मारक स्थान हो गया। ये 8वें से 8वां, यानी ये 8वें, 8th हाउस में, 8वें भाव में ये 9 नंबर का जो लिखा हुआ है वो सेजिटेरियस धनु राशि। तो यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो यहाँ 8वें से 8वां 4 नंबर जो कर्क राशि लिखी हुई है वो 8वें से 8वां, तो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसको भी हम नेगेटिव हाउस में कंसिडर करेंगे फॉर हेल्थ इश्यू। बाद में आपको ही मिलेगा 7 नंबर, छठा भाव, 8 नंबर, जब 9 नंबर लिखा हुआ है। और बाद में ये फिक्स एसेंडेंट के लिए 9th हाउस जो इसका काम करता है, ये भी आएगा यहाँ पे, 7वां भाव भी आएगा यहाँ पे मारक का। और बाद में ये 12th हाउस। ठीक है, तो ये फिक्स एसेंडेंट के लिए नेगेटिव हाउसेस है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, जैसे पहले मैंने आपको पॉजिटिव हाउस बताई, ये नेगेटिव हाउसेस है। ठीक है, ध्यान से मार्किंग कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक हो गया फॉर्मूला आपके लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जनरली हम हेल्थ इश्यू के लिए हम माई सेल्फ, पहला भाव देखते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी रहेगी, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा। क्या मेरा पहला भाव 6th हाउस, छठा भाव, 8th हाउस, 8वां भाव या 12वां भाव से जुड़ा हुआ है? जब भी ऐसा रहता है तभी कहीं ना कहीं वो टाइम के दरमियान, वो दशा के दरमियान मुझे हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं, हेल्थ इश्यू मुझे हो जाते हैं। अगर पहला भाव, छठा, 8वां, 12वां जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती है। चलो देखते हैं। तो पहला, तो यहाँ पे देखिए कस्प टेबल है, यहाँ पे एक कस्प टेबल दिया हुआ है, कस्पल पोजीशन। तो यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे, कस्पल देखेंगे पहले, पहले भाव का जो ये पहला भाव है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट हाउस कस्प बना, उसका जो सबलॉर्ड बना हुआ है ये वाला जुपिटर। ठीक है, आप यूरोप को ध्यान से समझ लीजिए और अपने एक कागज पेन में लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन में भी जब भी मैं आपको लेके जाऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से भाव का स्टार लॉर्ड है या सब लॉर्ड है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले भाव का जो, सॉरी, बराबर, सब लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है। और ये जुपिटर, यहाँ पे देखिए मैं आपको प्लेनेट के टेबल में ले चलता हूँ। यहाँ पे ये जुपिटर, ये वाला जो सब लॉर्ड बना हुआ है पहले भाव का, ये जुपिटर यहाँ पे केतु के स्टार में और मरकुरी के सब में बैठा हुआ है। बराबर, केतु के स्टार लॉर्ड में और बुध के सब लॉर्ड में बैठा, उसी तरह से ये छठा भाव, 6th हाउस, इसका भी सब लॉर्ड जो है वो मरक्यूरी बना हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये मरकुरी यहाँ पे प्लेनेट के टेबल में ये भी जुपिटर के स्टार लॉर्ड में बैठा हुआ है और खुद के ही सब लॉर्ड में बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बनते 8th हाउस, 8वें भाव का कस्प पोजीशन। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये भी जुपिटर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो पहला भाव है ऑटोमेटिकली 8वें भाव के साथ कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। तो फिर से वही आप देखोगे, जो प्लेनेट के लिए प्लेनेटरी पोजीशन के टेबल में जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है वो केतु है और सब लॉर्ड है बुध है यहाँ पे। और बाद में फाइनली जो 12th हाउस है, 12वां भाव, उसका जो सब लॉर्ड है सैटर्न, यहाँ पे देखिए सैटर्न, ये सैटर्न, और ये प्लेनेट के टेबल में सैटर्न, ये सैटर्न मंगल के नक्षत्र में यानी कि स्टार लॉर्ड में और सूर्य के उप उप में यानी कि सब लॉर्ड में बैठा हुआ है। ये ध्यान से आप एक कागज और पेन का कागज लिख लीजिए, ले लीजिए और लिख लीजिए। आगे जब भी ये दूसरी स्क्रीन में लेके आऊंगा तो आपको समझ में आसानी हो जाएगी। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप एसेंडेंट देखिए, लग्न देखिए कौन सा है, चर है, स्थिर है या दृश्य भाव, यानी मूवेबल है,
फिक्स है या म्यूटेबल है, उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव हाउस और नेगेटिव हाउस आपको मार्क करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि पहला फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 12वें भाव का जो सब लॉर्ड है उसकी पोजीशन एस पर स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड पे किस तरह से है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें लेके लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ये सिग्निफिकेंट का टेबल है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा देखने के लिए। आ, ये मैं मिटा देता हूँ आपको, तो अच्छा रहेगा थोड़ा। सो ड्राइंग क्लियर, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं सिग्निफिकेंट के टेबल पे, केपी के सिग्निफिकेंट टेबल। यहाँ पे डायरेक्ट दूसरे उसमें लेके जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए आपने जो मार्किंग किया हुआ है, बराबर, यहाँ पे एक बात आपने गौर की होगी, एक बात आपने देखी होगी, पहले भाव का सब लॉर्ड और 8वें भाव का सब लॉर्ड एक ही प्लेनेट बना हुआ है, यानी कि जुपिटर। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये, एक मिनट आपको थोड़ा मैं ये करके दिखाता हूँ। देखिए ये फर्स्ट फर्स्ट हाउस है, इसका डायरेक्ट एसएल ये जुपिटर है यहाँ पे, और ये 8वां भाव है, ठीक है। और ये वापस यहाँ पे जुपिटर बना हुआ है, ठीक है। तो एक हमेशा ऑलवेज आप देखिए, जब भी आप कुछ भी किसी भी इवेंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो कौन से भाव का सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड एक ही प्लेनेट बना हुआ है, तो थोड़ा आपको अंदाजा, आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी पहला भाव और 8वें भाव का जो सब लॉर्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पे पहले हम मार्क करते हैं फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस, क्योंकि दोनों भाव का सब लॉर्ड जुपिटर गुरु महाराज बने हुए हैं। तो यहाँ पे वो कौन से हाउस हमें दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जुपिटर 8वें और 11वें भाव का राशिपति लिए हुए है, यानी कि वो वहाँ पे उनकी राशियां आ रही है, और 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और ये केतु के स्टार लॉर्ड में बैठा हुआ है जुपिटर। और जो जुपिटर और केतु है, और केतु अगर देखो, केतु को कोई भी लॉर्डशिप नहीं नहीं दी गई है। वो जिस राशि में बैठता है उसी हिसाब से वो फल देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12th हाउस में विराजित है, और ये पहले और छठे भाव का राशि के हिसाब से उसका साइन आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये बुध उसका सब लॉर्ड बना हुआ है, तो उसके हिसाब से बुध की दोनों राशियां सेकंड और फिफ्थ हाउस में है, और 10th हाउस में वो विराजित है, ठीक है। एक जरा ध्यान में आप कागज और पेन ले लीजिए और ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं आपको आप पिछले स्क्रीन में लेके जाऊंगा, तभी आपको ये सभी चीजें काम में आएगी। ये हो गया पहले और 8वें भाव का हाउस अंडर ऑपरेशन। वी नेक्स्ट भाव में चलते हैं, सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स्थ हाउस में मैंने आपको बताया था मर्क्यूरी, बुध। तो यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी है, यहाँ पे थोड़ा अलग से मैं यूज करूंगा कलर, तो अच्छा रहेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी है, यहाँ पे छठे भाव का सब लॉर्ड बना हुआ है। और उसके हिसाब से आप ये देखोगे तो यहाँ पे सब लॉर्ड लेवल पे मर्क्यूरी यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इधर भी सेकंड और दूसरे और 5वें भाव की मरकुरी की दोनों राशियां विराजित है, और 10th में मरकुरी बैठा हुआ है। बुध वो जुपिटर के स्टार लॉर्ड में बैठा हुआ है यहाँ पे ये। और जुपिटर के हिसाब से आपको वही सब वापस रिपीट हो रहा है, आठवें भाव और 11वें भाव की राशियों में, और 11वें भाव में बैठा हुआ है। और मर्क्यूरी के सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, यानी कि सेकंड और फिफ्थ, और यहाँ पे 10th यहाँ पे, ठीक है। और आखिर में मैं 12th हाउस में आपको लेके जाऊंगा। 12th हाउस में
ट्वेल्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है, जो सब जैसे मैंने आपको बताया सैटर्न है, तो यहाँ पे ये सैटर्न 9वें भाव और 10वें भाव में उनकी राशियां पड़ रही है, यानी कि कैप्रिकॉन एक्वेरियस, और पंचम भाव में विराजित है, यानी कि पंचम भाव में वो बैठे हुए हैं, मंगल के स्टार लॉर्ड में है। ठीक है। और मंगल की जो दोनों राशियां है, ये टॉरस एसेंडेंट के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी जब भी जो फिलहाल मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपके सामने चार्ट नहीं है, चलिए चार्ट, तो थोड़ा आपको समझ में दिक्कत थी, इसलिए मैंने आपको बताया ना एक पेपर में टॉरस साइन और प्लेनेटरी जो है तो वो सब ड्रॉ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सैटर्न मंगल के यहाँ पे स्टार लॉर्ड में है, तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में वो विराजित है, 7वीं और 12वीं में मंगल की दोनों राशियां पड़ रही है, उसी हिसाब से उसका स्टार लॉर्ड सूर्य महाराज है, चौथे में उसकी राशियां है, और नौवे में वो बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया पूरा हाउस अंडर ऑपरेशन एज पर दी पहला भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। अभी यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने आपको बताया था हेल्थ इश्यू कभी आते हैं, जब ये पहले भाव का स्वामी 6, 8, 12 से जुड़ता है तो हेल्थ इश्यू आते हैं, साथ साथ में मारक और बाधक भाव से भी जुड़ जाता है, तो लाइफ के लिए डेंजर हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। वो टाइम के दरमियान हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है जो जातक के लिए, नेटिव के लिए बहुत घातक होता है। तो पहले हम देखेंगे पहले और 8वें भाव का जो जुपिटर है वो कौन से भाव दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको बताया था टॉरस एसेंडेंट के हिसाब से कौन से भाव पॉजिटिव कौन से भाव नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 8वां भाव, ये जो एक भाव है वो एक नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो स्क्वायर किया हुआ है मैंने। ठीक है। इसके बाद में मैंने पहले आपको नेगेटिव हाउस दिखा रहा हूँ, ये दूसरा 12th हाउस नेगेटिव बना हुआ है यहाँ पे। देखो ये जो इवेंट है वो स्टार और सब लॉर्ड में डिवाइडेड है, और यहाँ पे भी देखो ये यहाँ पे मारक भाव लगा हुआ है। ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ, ये आप समझ लीजिएगा ध्यान से। चलो डायरेक्ट मैं आपको इस यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव हाउस की तरफ। तो यहाँ पे पहले 8वां भाव नेगेटिव दिखा रहा है, 12वां भाव दिखा रहा है, छठा भाव दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मारक भाव दिखा रहा है। ठीक है। ये हो गया पहले भाव और 8वें भाव का जो जुपिटर सब लॉर्ड बना हुआ है उसके हिसाब से। अभी चलते हैं छठे भाव में, छठे भाव का जो सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी यहाँ पे देखिए ये भी एक मारक भाव दिखा रहा है, यहाँ पे दूसरा ये 8वां भाव दिखा रहा है जो अच्छा नहीं है, इधर भी यहाँ पे वही भाव दिखा रहा है। इसके बाद चलते हैं 12th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न। एक मिनट, यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे जुपिटर, अभी सैटर्न पे चलते हैं। सैटर्न, तो सैटर्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक मारक भाव दिखा रहा है, और टॉरस एसेंडेंट है, फिक्स साइन है, 2 नंबर का लगना, तो 9वां भाव यहाँ पे बाधक बनता है, तो यहाँ पे ये बाधक का रोल भी आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये बाधक लग रहा है स्टार लॉर्ड के लेवल पे। देखिए अभी इतने सारे, आप सोचिए जब भी बुध, गुरु और शनि जब भी आते हैं ईडी ईडी पीडी में या सूक्ष्म आगे चौथे लेवल पे जाओगे दशा में, तब ये बंदे का बैंड बज जाएगा। अभी ये तो हो गया नेगेटिव हाउस। ठीक है। अभी हम जाते हैं पॉजिटिव हाउस में। ठीक है। तो पॉजिटिव हाउस के लिए यहाँ पे मैं ये देखता हूँ, तो पहले देखते हैं जुपिटर जो पहले हाउस और 8वें भाव का, ये शायद ये रंग दिखेगा नहीं, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। यहाँ पे पहले भाव और 8वें भाव का जुपिटर, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाउस कौन से लगे हुए हैं, 11 एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये माई सेल्फ मैं खुद हूँ, ये भी एक पॉजिटिव है यहाँ पे, और 5वां ये भी
पॉजिटिव है। ठीक है, पहले और 8वें भाव का जुपिटर का सब लॉर्ड में ये भाव पॉजिटिव दिखा रहा है कुंडली के हिसाब से। अभी छठा भाव का जो सब लॉर्ड बना हुआ है जुपिटर मर्क्यूरी, ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव हाउस दिखा रहा है? ये वाला, ये एक ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये एक दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है। और लास्ट में आखिर में फाइनल सैटर्न जो 12th हाउस का सब लॉर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी देखिए ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला दिखा रहा है एक। ये तो दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी एक अच्छा नेगेटिव है। तो अब जब भी आप दोनों, अब जब भी आप दोनों, अभी आप क्या करो, एक, मैंने आपको एक ये सब बताया पॉजिटिव, तो आप ये ना एक साइड में पॉजिटिव हाउस लिखिए, एक साइड में नेगेटिव हाउस लिखिए, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा भाई इसकी लॉन्जिविटी, इनका आयुष्य का ग्राफ किस तरह से है। अप टू 33 है, अप टू 66 है, या 66 के अबाव, 80, 80 या 80 के आजू बाजू में, 90 के आजू बाजू। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मारक बालक भी जुड़े हुए हैं, पांचवा भी हाउस जोड़ा जोड़ा हुआ है, केंद्र भी हाउस जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 66 ईयर तक की इसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको बताया स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड के लेवल पे, 1, 6, 8, 12 के सब लॉर्ड को लेकर उनके स्टार और सब लेकर मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज करके आप बराबर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं अभी ये थोड़ा स्क्रीन बंद करता हूँ, देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने जैसे मैंने आपको बताया टॉरस है, टॉरस साइन, तो उसके पॉजिटिव हाउस और नेगेटिव हाउस देखिए, बाद में मारक बाधक देखिए, बाद में पहला भाव, छठा भाव और 8वें भाव का जो, और 12th भाव का जो सबलॉर्ड बना हुआ है, वो भाव के हाउस अंडर ऑपरेशन लिखिए, उसमें कौन से भाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखिए, और उसके हिसाब से आप लॉन्जिविटी या कि आयुष्य का आप कितना ग्राफ किस तरह जा रहा है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म में जा रहा है, मध्य आयु में जा रहा है, या फिर मध्य के ऊपर वाला सेक्शन जो हमें 80, 85, 70 अप में जाता है। ठीक है, अभी अभी देखिए, अभी जो इनकी दशा चल रही है सैटर्न, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये दशा का भी एंडिंग डेट ये सब, तो फिलहाल इनका जो है ना शनि में, राहु में, चंद्र, तो ये इनका दशा भुक्ति अंतर चल रहा है। महादशा शनि की है, अंतरदशा राहु की है, और प्रत्यंत दशा चंद्र की चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला सैटर्न शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा और चंद्र महाराज की प्रत्यंतर, ये जो डेट दी हुई है ना, ये एंडिंग डेट है, पर यहाँ पे जैसे देखो शनि, शनि में राहु में सूर्य, ये 10 जनवरी 2021 को खत्म हो जाती है। जैसे ये 10 जनवरी 2021 को खत्म हो जाती है, तो वैसे ही शनि राहु में चंद्र चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक हो गया, तो आप जरा ये नोट करके रखिए, सन की महादशा, राहु की अंतरदशा और चंद्र महाराज की प्रत्यंतर, इसको हम ये सिग्निफिकेंट टेबल में चेक करेंगे क्या आया। ये जो एमडी, एडी और पीडी का लेवल है वो भी हमें यही दिखा रही है। ठीक है, जरा चलते हमें वो दूसरे वाली स्क्रीन पे, सिग्निफिकेंट वाली स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे पहले मैं जरा ये टूल देख लूँ। देखिए, एक मिनट पहले तो ये बंद करना, उसको नीचे लेके जाऊं। ठीक है, चलो बड़ी बढ़िया है। ऐसा तो है इजी, पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपको भी बहुत मजा आएगा कुंडली समझने में। ठीक है, तो मैंने बताया था शनि में, राहु में, चंद्र, बराबर ना, तो सैटर्न की महादशा है, तो हमें वो क्या दिखा रही है। तो पहले देखिए सैटर्न किन किन भावों का स्वामी बना हुआ है, कौन से स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, और सैटर्न की महादशा में कौन से हाउस पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मारक बाधक और नेगेटिव हाउसेस दिखा देता हूँ। तो सैटर्न की जो महादशा है, तो पहले ही ये बाधक स्थान का 9वां स्थिर लगन के हिसाब से 9th हाउस दिखा दिया।
बाद में ये दोनों हाउसेस 7 और 12 ये भी एक दिखा दिए, ये भी एक दिखा दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, इतना कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ज्यादातर हाउस सेटन की महादशा में नेगेटिव दिखा रहे हैं। अभी पॉजिटिव हाउस हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है और ये एक पॉजिटिव है। तो जब भी आप गिनते करोगे कि भाई कौन कितने हाउस पॉजिटिव कितनी नेगेटिव है, तब बराबर ही आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सन की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, तो राहु के अंतर में भी आप नेगेटिव हाउस देखोगे तो छठा, सातवां, 12वां, और यहाँ पे वापस 9th हाउस, वापस यहाँ पे 8th हाउस। तो राहु का अंतर भी कुछ ज्यादा यहाँ पे हेल्थ के लिए, या फिर हम अगर हम कहे कि सेहत के लिए अच्छा नहीं दिखा रहा है। ज्यादातर यहाँ पे नेगेटिव हाउस दिखा रहा है। ज्यादातर देखिए आप, राहु राहु जो है ज्यादातर नेगेटिव हाउस ज्यादा दिखा रहा है। अगर मैं पॉजिटिव हाउस देखना चाहूँ तो यहाँ पे ये एक, ये दो, 3 हाउस, तो राहु का अंतर भी कुछ ज्यादा फ्रूटिफाई नहीं है इनके लिए। चलिए, तभी चंद्र पे चलते प्रत्यंतर। तो यहाँ पे प्रत्यंतर भी देखिए, वापस एक नेगेटिव हाउस आ गया, ये भी एक नेगेटिव हाउस आ गया, ये भी एक नेगेटिव हाउस आ गया। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पूरे इस महादशा अंतर प्रत्यंतर का कच्चा चिट्ठा देखते हैं। ठीक है, पहले पहले चलते हैं शनि की महादशा में। तो पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव हाउस मार्क करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया बाधक स्थान, ये हो गया मारक वाले स्थान। ठीक है, 9, 7 ये हो गया। ठीक है, ये सैटर्न की महादशा, ये राहु का अंतर। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव हाउस हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गए। ठीक है, और चंद्र का प्रत्यंतर, तो यहाँ पे भी ये भी एक नेगेटिव दिखा रहा है, ये भी नेगेटिव दिखा रहा है, और ये एक नेगेटिव दिखा रहा है। तब देखिए, अब पॉजिटिव हाउस में यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ दूसरे कलर से, ब्लू वाले कलर से। थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, सैटर्न की महादशा। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है। अब देखो, आपको मैं गिनती करके बताऊंगा। ये एक बाधक रह गया, वापस बाद में मार्क करूंगा मैं। ये यहाँ पे ये हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया 5वां हाउस, 11वां हाउस, ये माई सेल्फ। ये सूर्य में यहाँ पे ये एक हो गया, रह गया यहाँ पे बाधक हाउस। ठीक है, तो देखिए आप गिनती करो, पॉजिटिव हाउस के हिसाब से हमें सन की महादशा में कौन से को कितने हाउस पॉजिटिव मिल रहे हैं। एक महादशा अंतर प्रत्यंतर के हिसाब से हमें देखिए कितना मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ज्यादातर हमें इतना नहीं मिल रहा है जितना नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पे, 1, 2। तो आप इस तरह से आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे गिनती करके कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि दशा तो ठीक नहीं है सेहत के लिए। यहाँ तक अंतरदशा और प्रत्यंतर, ईडी और पीडी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है इनका सेहत को लेकर। कहीं ना कहीं इनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि 6, 8, 12 भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे, बारक बाधक भी जुड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये या तो कम कहेंगे कि भाई जरा संभल के रहिए, रेगुलरली मेडिकल चेकअप करवा के लिए कर लीजिए। एक एक महीने या दो, एक एटलीस्ट 2 महीने में, एक महीने में आप मेडिकल चेकअप करवा के लीजिए, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे महादशा तो ठीक है, पर अंतर और प्रत्यंतर, ईडी और पीडी भी नेगेटिव नेगेटिव जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी, जो आपके कलीग है, तो उनका भी चार्ट लेकर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आशा करता हूँ आगे आने वाले टाइम में मैं नीरन को भी लेकर आऊँगा इसी तरह से। मिलते हैं, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं। थैंक यू। शब्बा खैर।